एक मिनट अगर चली जाए तो बड़ी मुश्किल होती है इस भीषण गर्मी में। वैसे भी बिजली और जीवन का बिल्कुल एक तरीके से साथ हो गया है। अभी उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहरों में, जिसमें कानपुर भी औद्योगिक राजधानी है, वहां बिजली को निजी क्षेत्र में देने के लिए, निजी हाथों में देने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। सरकार ने पूरी तरीके से ये मंशा जता दी कि हम इन 4 शहरों में बिजली निजी हाथों में देने जा रहे हैं। और निजी हाथों में सिर्फ इसलिए कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बिजली तो सरकार की है, व्यवस्था सरकार की है। सस्ती बिजली उनको हम दे रहे हैं निजी कंपनी को, और महंगी बिजली हम जनता को देंगे। तो इस पे आज से एक बिजली कर्मियों ने एक आंदोलन छेड़ रखा था, हड़ताल कर रखी थी कि ये सरकार अगर अपने निर्णय पर अडिग रही तो पूरे प्रदेश भर के बिजली कर्मी इन 4 शहरों जहां जहां ये हड़ताल है, जहां जहां निजीकरण होना था, उन 4 शहरों के बिजली कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। और पूरे प्रदेश के बिजली कर्मियों ने उनको समर्थन किया था कार्य बहिष्कार के रूप में, ताकि दबाव बन सके, क्योंकि पूरे प्रदेश के विद्युत कर्मी कार्य बहिष्कार करने वाले थे। इन 4 शहरों में जबरदस्त हड़ताल होने वाली थी। सरकार ने इन वक्त पर हालात को भांप कर, गर्मी को भांप कर, चुनाव को भांप कर जो इस निर्णय को वापस ले लिया है। एक अच्छी खबर है ये। हाई कोर्ट ने फिर एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार पर टिप्पणी की है। इस खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर रखा है। और अब बात करते हैं अमर उजाला की। तो फिक्सिंग के सवालों पर धोनी बोल्ड, चुप्पी साधी, ये इस खबर को लीड बनाया है। एक तरीके से भारतीय टीम के कप्तान और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान, जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी है, महेंद्र सिंह धोनी पर पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी, क्योंकि उनकी पत्नी साक्षी धोनी फिक्सिंग में पकड़े गए बिंदु दारा सिंह के साथ नजर आई, कई बार नजर आई। ऐसा लगा बड़े पारिवारिक संबंध हैं, बड़े आत्मीय संबंध हैं। तो इस मुद्दे को लेकर सवाल किए गए, लेकिन धोनी जाहिर सी बात, जैसे मैदान में कूल रहते हैं, बाहर भी कूल रहे हैं। और पत्रकारों के, बाउंसरों का बड़ी बखूबी उन्होंने सामना किया और वो इसमें कामयाब भी रहे। इसी तरह मैं बधाई देना चाहूंगा के न्यूज की तरफ से हमीरपुर जैसे एक छोटे से शहर से, जहां समस्याएं ही समस्याएं हैं। बुंदेलखंड का ये वो इलाका है जहां पीने का पानी नहीं है। आकाशदीप ने टॉप किया है ये यूपीटीयू में, जो अब जीबीटीयू है, और अब फिर सपा सरकार ने इसका नाम बदलकर यूपीएसएसई कर दिया है। तो अब आकाशदीप को बधाई। इसी तरह कानपुर के एक छात्र ने एमबीए में टॉप किया है, उस छात्र को भी बधाई। मेरा अपना माना आशीष अवस्थी नाम के ये हैं, बर्रा में रहते हैं कानपुर के, इन्होंने एमबीए टॉप किया है। तो आशीष को भी बधाई। और पूरे जितने बच्चे कामयाब हुए हैं और जो नाकामयाब भी हुए हैं, उनको भी कि एक नए उसके साथ, एक नए जुनून के साथ वो फिर जुटे, ताकि फिर अगली बार कामयाबी हासिल कर सकें। यूपी पुलिस से उठा जनता का भरोसा, ये भी खबर हमारा उजाला ने अहम तरीके से प्रस्तुत की है। कोर्ट की टिप्पणी है, सट्टे को बैद करने की तैयारी। ये हिंदुस्तान की खबर है, पहले पन्ने पर हिंदुस्तान ने इसको उठाया। और यूपीएससी में आकाशदीप रहे अव्वल, कानपुर का परचम, इस एंगल से इस खबर को रखा है। एक अच्छी खबर है, शिक्षा की खबर है। कर्मा पटेल ही थे नक्सली के निशाने पर, इस खबर को भी हिंदुस्तान ने अहमियत दी है। और एक अहम खबर आई है, करोड़ों की ठगी में दक्षिण की अभिनेत्री गिरफ्तार। चर्चा कर लेते हैं महेश जी से कि पूरा ये जो एक तो बच्चों को ये किस तरह से, जैसे हमारे तमाम बच्चे कामयाब हुए यूपीटीयू में, तो एक लेकिन जो अहम बात महेश जी उठती है कि जैसे मेरी कल टॉपर से बात हुई, तो वो यूपीटीयू के थ्रू नहीं जाना चाहता। वो कहता मैं आईआईटी करूंगा, आईआईटी के थ्रू जाऊंगा। तो क्या हमारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उनकी अभी तक ये साख नहीं बना पाए हैं? हाँ, ये बात सही है। दरअसल कोचिंग का जो मकरजाल शहरों में जिस तरह से फैल रहा है जी, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो प्रदेश स्तर की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो प्रवेश बच्चे पा जाते हैं, और अगर उनको सरकारी संस्थान कोई मिल जाता है, कॉलेज मिल जाता है, तो उसी को उसमें अपनी कामयाबी समझते हैं। अब उस बच्चे में इतना हौसला, इतना जज्बा है, वो एक मामूली परिवार का बच्चा बताया जाता है, जी। आशीष अवस्थी। तो वो जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसको कॉन्फिडेंस इस बात का है कि हम जब इसमें कर सकते हैं तो उसमें हम आ जाएंगे। तो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बहुत सीमित संसाधनों में पढ़ने के बाद भी उनमें एक हौसला, एक जज्बा है, वो एक अपनी। कहीं आपको नहीं लगता कि हम ये जो हम अपनी अभी तक हम यूपी की ब्रांडिंग नहीं कर पाए? पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ले लें तो पीटीयू का एक परचम है, एक वो है, लेकिन हम अपना दायरा नहीं बढ़ा पाए। हम केवल नाम बदलते रहे, पहले यूपीटीयू किया, फिर जीबीटीयू कर दिया, फिर यूपीएसएसई कर दिया। जब भी जो सरकार आती है नाम बदल देती है। बिल्कुल सही हो सकता है कि
अगर कोई दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है या कोalition की कोई गवर्नमेंट आती है तो इसका नाम फिर बदल दिया जाएगा। तो नाम बदलने से कोई ब्रांड पे असर नहीं पड़ता है, ब्रांड होता है। उसकी ब्रांडिंग अगर आपको करनी है तो बेहतर स्टैंडर्ड, बेहतर मानक, बेहतर रियायतें, और खासकर जो टैलेंटेड बच्चे हैं, आम परिवार से आते हैं, एक तरह से समझिए कि कम आय वर्ग के लोग होते हैं, उनको बढ़ावा देना। जी बिल्कुल। महेश जी, अगर नक्सलियों की बात करें तो उन्होंने इस हमले को जायज ठहराया है। आप कहां तक इसको किस नजर से देखते हैं और क्या इसके पीछे क्या संदेश वो देना चाह रहे हैं? देखिए तो विचारधारा कोई भी हो, अगर उसमें हिंसा को स्थान है तो निंदनीय है जी। और दूसरी बात यह है कि जो ये नक्सलाइट्स हैं, इनका अपना कोई एक बात बहुत सबसे जो अच्छी बात इसमें ये आई, स्वस्थ बात समझ में आई, तो निंदनीय है जी, लेकिन स्वस्थ बात ये समझ में आई कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक सुर से निंदा कर रही हैं जी। और इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। और जयराम रमेश ने सबसे हिम्मत का काम ये दिखाया, उन्होंने कहा माइनिंग तो तत्काल प्रभाव से बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के गांव उजाड़ के उनको आप कैंपों में रख रहे हैं, उनकी जमीनों पे उनके जंगल, उनकी हरियाली, उनकी प्रकृति सब छीन रहे हैं, सारे संसाधन। मतलब है कि कुल मिला के कहीं ना कहीं ये रिएक्शन साधारण ऐसे ही नहीं आ गया, कहीं न कहीं आप इसके पीछे ये है कि आप उनके संसाधन छीन ले रहे हैं, उनका घर बार छीन ले रहे हैं। आप केवल उद्योगपतियों को, माफियाओं को, गुंडों को केवल पहाड़ आवंटित कर दीजिए, खाने आवंटित कर दीजिए, वो माला माल हो जाए, और जो प्राकृतिक संपदा जिनको रहना, जिनको एक जून की रोटी मिल जाए, उससे उनका परिवार पालन हो, तो वो छीन रहे हैं। यही बात है। और दूसरी बात, जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं जी, वो आदिवासियों के बीच से नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। वो कहीं आंध्र से आ जाते हैं, कहीं पश्चिम बंगाल से आ जाएंगे, तो कहीं नेपाल से आ जाते हैं। वो लोग उसको लीड कर रहे हैं, उनको न्याय की लड़ाई उनकी वो लड़ रहे हैं। तो इस मामले को जब तक एक वहां कैसा कहीं एक सवाल ये तो नहीं उठता कि कहीं वो आके वो आयातित लोग ही हिंसा का कारण हो, कहीं दूसरे देश से गाइड हो रहे हो, अचानक वो आके इनको लेके इस तरह की हरकतें कर रहे हो। जी जी। एक वजह बहुत बड़ी ये भी सामने आ रही है कि अगर इनके बीच का नेता होगा तो उसको दर्द होगा, कहीं ना कहीं होगा कि नहीं, अगर हम यहाँ से उजाले जाएंगे या मान लीजिए हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी तो मरने के भी दर्द होगा। लेकिन जो वहां आयातित होगा, या जैसे पाकिस्तान घुसपैठ करा देता है, तो कहीं घुसपैठिए नेता तो नहीं इस तरह के जो कहीं आयातित होकर आते हों और एक आंदोलन को अपने हाथ में लेके और फिर इस तरह काम करके फिर चलते बनते हों। देखिए, माओवादियों का सबसे बड़ा अड्डा नेपाल बताया जाता जी है। जी। और अब देखिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि विकास के नाम पर आंध्र में जबरदस्त माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर्स बने थे, बिल्कुल, लेकिन अब धीमे धीमे वहां पर शांत हो रहा है मामला, लेकिन वो सब दूसरे राज्यों में फैलते चले जा रहे हैं। मैं जी वाकई, लेकिन हिंसा जायज नहीं है, कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि और हिंसा का स्थान कहीं पे नहीं होना चाहिए। एक हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है, कल डीजीपी को बुला के तलब किया और बताया कि आपकी पुलिस को पुलिस का मतलब भी नहीं मालूम है। ये लगातार गंभीर टिप्पणियां कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने की, फिर अलीगढ़ वाले मामले में जिसमें महिला को थप्पड़ मारा था, बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारा था, लगातार के न्यूज इस बात को दिखा रहा है। कल ही हमने एक बड़ी परिचर्चा, बड़ा पैकेज रखा पुलिस के उत्पीड़न को लेकर, यूपी पुलिस को लेकर, कि हमीरपुर में एक घटना हुई, एक चंदौसी में हुई, एक फिरोजाबाद में हुई। लगातार जो पुलिस का एक चेहरा, ये अचानक क्या हो गया? इससे पहले भी आप देख रहे थे मायावती की भी पुलिस थी, लेकिन इतने हाहाकार वाली स्थिति नहीं थी, लेकिन अचानक इस पुलिस को हो गया। और सबसे गंभीर बात है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट टिप्पणी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पुलिस व्यवस्था है ही नहीं, ये आपको मालूम ही नहीं पुलिस क्या है, लताड़ रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं नजर आ रहा। रमेश जी, ये बात सही है कि तमाम सुधार के प्रयास किए गए, और कोर्ट का ये पुलिस के चेहरे पे, पुलिस के गाल पे एक रिवर्स टाइट स्लैप है, राइट, करारा तमाचा है, बिल्कुल सही, और जो बिल्कुल अपनी जगह जायज है, क्योंकि पुलिस अब जनता की मित्र की तरह तो दिखती ही नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने से मतलब रहता है। आज थाने, एक थाना, एक चौकियां बिकती है, कितने शर्म की बात है। कानून व्यवस्था की यह हालत हो गई कि आप अगर अमुक थाने में जाएंगे तो वहां इतनी उगाही होती है, उसकी इतनी जगह। लेकिन मैं ये भी कहा जाता है कि वसूली ऊपर तक जाती है, अधिकारी जो वसूलते हैं पैसा, ये जो पैसा लेकर पोस्टिंग करते हैं थानेदार की, ये इशारा करते हैं कि मैं इतने लाख दे के आया हूं तो मैं भी भैया वसूलूंगा, इसको जस्टिफाई करते हैं। इसको किस दृष्टि से देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक करप्शन जो शुरू हुआ है वो ऊपर से, अगर ऊपर वाले इन चीजों पे रोक लगावे तो नीचे वालों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब पूरा तंत्र ही वैसा है तो किससे आप शिकायत करेंगे? तो कोर्ट को हर जगह इंटरफेयर करना पड़ रहा है, ये भी एक बड़ी शर्म की बात है किसी भी शासक दल के लिए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लगी तो मुझे लगता है कि जो हालात बन रहे हैं, कोर्ट सीधे हस्तक्षेप करके कोई न कोई निर्देश या आदेश जल्द ही जारी करेगा। अखबारी नजरिए में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तो ये था अखबारी नजरिया के मॉर्निंग में। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि योग के जरिए कैसे आप खुद को निरोग रख सकते हैं। साथ ही साथ इस पर भी चर्चा होगी कि कैसा रहेगा आज का आपका दिन।
देखो उड़ी वो जुल्फें और बिखरी हवा में खुशबू। मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर मना का लाइफ है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। बदहजमी जी मचलाना गैस का अचूक इलाज पुदीना प्लस। हर दर्द को दूर भगाए, मिनटों में आराम दिलाए। पुदीना प्लस सॉफ्ट कैप्सूल। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA। रिसर्च में साबित हो चुका है कि न्यूट्रिएंट सोया चंक्स में है इन सबसे ज्यादा प्रोटीन। तभी तो मैं इससे बनाती हूँ वेज बिरयानी, कोफ्ता करी, वेज मंचूरियन, वेज कबाब और भी कई टेस्टी डिशेज। प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रिएंट सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। शुद्ध सोने एवं डायमंड के आभूषण की श्रेष्ठ कला, प्राचीनता एवं आधुनिकता का संगम जो आपके मन को भाए और नवीन युग की छवि आप में दर्शाए। सोना चांदी द डायमंड आर्केड, बिहाना रोड का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के मॉर्निंग में। के मॉर्निंग में अब बात होगी तारों सितारों की। तो आइए देख लेते हैं कैसा रहेगा आज का आपका। मेष राशि वालों, आज आपको व्यापारिक तारतम्यता में उठ करके हाथ बटाना होगा। कुछ व्यवस्थाओं को अपने आधार पर प्रकट करना होगा। और हाँ, ध्यान रहे, आज आपको उच्च व्यापारी बनने के संसाधन खुद से जुटाने होंगे। यदि आप भिखारियों को भोजन कराते हैं और अपने प्रतिष्ठान को स्वच्छ रखते हैं तो आप बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों, व्यापारिक तारतम्यता में लेन देन से बचिए। सिग्नेचर की वैल्यू समझिए। किसी भी प्रकार की किसी भी फाइल को, किसी भी कागज को महत्वपूर्ण ही समझें। अमहत्वपूर्ण समझ करके उसे हटा देने से आज निराशा हाथ लग सकती है। ध्यान रहे कि यदि आज किसी बाबा जी को, किसी भिखारी को, किसी ऐसे संत को कुछ भोजन कराए जो जिसे देख करके आपको प्रसन्नता मिले तो निश्चित तौर पर आपको होगा लाभ। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, हो जाएगी प्रसन्न और आनंदित क्योंकि आज बुध आपके पक्ष में है। जिनका व्यापार है आप शिक्षा से संबंधित, जिनका व्यापार है किसी डिक्शनरी या जो भी आज कापी किताबें, ये बहुत सारी चीजें ना, ये मटेरियल जो शिक्षा से संबंध में आता है उसमें लाभ होने वाला है। बाबा गणेश की होगी कृपा। गणेश जी को आप यदि कैथा और केला एक साथ चढ़ाते तो बहुत शुभ होगा। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, चंद्रमा आपके पास आज बिल्कुल सन्निकट है। आज चंद्रमा आपके मन पर अधिकार बनाएगा। मानसिक रूप पर आपका उत्थान होगा और आज आप बहुत अच्छा चिंतन कर पाएंगे। व्यापारिक गठबंधनों को मजबूती से ले पाएंगे और व्यापार कैसे बढ़ाएं इसके लिए आप आज प्लानिंग कर पाएंगे। आज प्लान भी होगा आपका सक्सेस। कोई आपको बढ़िया एडवाइजर मिल सकता है। आज यदि किसी गरीब व्यक्ति को औषधिक स्वरूप कुछ दान किया जाए, औषधिक स्वरूप कुछ व्यवस्था की जाए या उसकी औषधि के लिए कुछ व्यवस्था धन इत्यादि दिया जाए तो लाभ होगा। सिंह राशि वालों, क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। जल्दबाजी में काम नहीं करें। जल्दबाजी में किया हुआ कार्य आज आपको थोड़ा सा मुसीबत में डाल सकता है। व्यापारिक चीजों में आज जब भी आप कुछ चीजें सेल कर रहे हो तो व्यापार में थोड़ा संबंध बढ़िया करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक काम और कीजिएगा कि आज जब आप व्यापार में जो भी पहली सेल हो रही है आपकी, उसमें कुछ परसेंटेज जरूर निकालिएगा मंदिर के लिए, कुछ भगवान के लिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बात करेंगे कन्या राशि की।
कन्या राशि वालों, आज अगर हम बात करें तो आज आपके हाथों में बहुत सारा धन आने वाला है, बहुत सारा पैसा आपको आज मिलने वाला है।